तो दोस्तों आप लोग का क्यूरियस फॉर जी के चैनल में, और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने करेंट अफेयर के क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। अभी हाल ही में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का कहाँ पे अनावरण हुआ है, कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में हो गया है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भी खांडवा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको खांडवा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और जब मोदी जी कहीं से किसी चीज़ का अनावरण करते हैं तो वो जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के खांडवा में हुआ इसका अनावरण। और ये क्या करेगा? तो ये कार्बन उत्सर्जन जो है, कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, कार्बन एमिशन को कम करेगा, और वाटर कंजर्वेशन, वाटर को भी कंजर्व करेगा। तो ये इसके दो है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ये जो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर है? तो ये सिचुएटेड है नर्मदा नदी पर, सिचुएटेड और नर्मदा रिवर। किलौआ वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये जो किलौआ नामक ज्वालामुखी है ये किस देश में है? तो ये कौन से देश में हो जाएगा? ये हवाई द्वीप, अमेरिका के हवाई द्वीप है। आपसे आइलैंड पूछता तो हवाई आइलैंड हो जाता, और कंट्री पूछा है यहाँ तो यूएसए आंसर हो जाएगा। तो किलौआ वोल्केनो का है, ये एक एक्टिव वोल्केनो है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री। ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये किस मंत्रालय के द्वारा इसको स्थापित किया गया है? तो ये देखिए, अब बाल पुरस्कार है तो चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को स्थापित किया गया था। और इस अवार्ड को देता कौन है? तो इस अवार्ड को राष्ट्रपति ने दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी दिया है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि कहाँ दिया जाता है? तो ये राष्ट्रपति भवन, कल्चरल भवन जो संस्कृति भवन है उसमें दिया जाता है। और ये लगभग 7 क्षेत्र में दिया जाता है, 7 क्षेत्रों में दिया जाता है बच्चों को। तो जैसे संस्कृति और कला के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, खेल और वातावरण के क्षेत्र में, बहादुरी के क्षेत्र में, कोई नया इनोवेशन के क्षेत्र में, ये सब में बच्चों को अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल का जो अवार्ड है ये आर्ट एंड कल्चर, सोशल सर्विस, ETC, मतलब 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। और इस बार का जो अवार्ड है ये 17 बच्चों को मिला है, जिसमें से 10 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज़ हैं। 10 गर्ल्स और 7 बॉयज़ हैं। और अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार से 2, एक लड़की और एक लड़का को यह अवार्ड दिया गया है। तो इस सारे फैक्ट्स आपको याद रखते हैं। ये जो बिहार वाला डिटेल ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बिहार का डिटेल पढ़ा दूंगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायन टेल्ड मैकेक इज मेनली फाउंड इन विच रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट, ये शेर जैसा पूंछ वाला ये वानर होता है, और ये ज़्यादातर भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। जैसे कुद्रेमुख नेशनल पार्क हो गया। कुद्रेमुख नेशनल पार्क ये कहाँ है? कर्नाटका में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरला में। तो ये वेस्टर्न पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। और IUCN ने हाल ही में इसे इंडेंजर्ड घोषित कर दिया है। इंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा है, तो इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है। मैकेक का हिंदी मीनिंग जो होता है अफ्रीका का लंगूर।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आर्किया दैट वे रिसेंटली सीन इन न्यूज। आर्किया क्या है? तो दोस्तों आर्कियस एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब होता है आदम यानी कि प्राचीन। तो ये आर्किया वर्ड वहीं से लिया गया है। और ये जो आर्किया है ये एकल कोशिका वाले, मतलब आपको पता है प्रोकार्योटिक, सिंगल सेल वाले कौन होते हैं? प्रोकार्योटिक। ये आर्किया जो है ये प्रोकार्योटिक होते हैं और सूक्ष्म जीवों के एक समूह है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म आदम काल के ये सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। और ये कैसा होता है? प्रोकार्योटिक होता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है, जैसे आंत में, त्वचा में और मुंह में पाए जाते हैं। तो इसके बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कार्बन फिक्सेशन, पोषक तत्व पुनश्चक्रण, अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन, ये सब में ये हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली आर्किया क्या होता है? ये आदम यानी कि प्राचीन सूक्ष्म जीव होते हैं। याद रहेगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी मदद से ये जो भारत के नागरिक है, देश के नागरिक है, ये जान पाएंगे नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में, मतलब राष्ट्रीय पर्व का इवेंट जो है ये कहाँ हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, इन तमाम जानकारी यहाँ पे इस वेबसाइट और ऐप के थ्रू दी जाएगी। तो ये अभी हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको राष्ट्र पर्व देख के लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बट इसका आंसर जो होगा ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये किस रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब यहाँ से आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि हमारे डिफेंस, हमारे रक्षा मंत्री कौन है ये तो पता होगा, राजनाथ सिंह, लेकिन आप डिफेंस सेक्रेटरी मतलब रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव, इनका नाम एकदम याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। राजेश कुमार। एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन हो जाएंगे? ये राजनाथ सिंह मतलब ये रक्षा मंत्रालय के कार्यभार संभाल रहे हैं राजनाथ सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन हो जाएंगे? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी जो है ये अभी गजेंद्र सिंह शेखावत ही संभाल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय का पदभार जो है ये माननीय अमित शाह द्वारा संभाला जा रहा है, अमित शाह। तो डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे माननीय राजनाथ सिंह, ये कल्चर मिनिस्टर हो जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। होम अफेयर के मिनिस्टर अमित शाह हो जाएंगे। और आपको क्या याद रखना है? रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार। इस क्वेश्चन से ये याद रखना है कि रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार। अब देखिए आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, स्टैटिक का ये क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन टूरिज्म किसको बोला जाता है? तो आप याद रखिए राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय। फादर ऑफ इंडियन टूरिज्म राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय को बोला जाता है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस बार टूरिज्म इंडेक्स में, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस एवरी ईयर इन इंडिया। मतलब हमसे पूछ रहा है कि वीर बाल दिवस हर प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो ये गुरु गोविंद सिंह के जो दो साहिबजादे थे, मतलब दो बेटे थे, बहुत छोटे छोटे थे। एक का नाम था जोरावर सिंह और एक का नाम था फतेह सिंह। ये दोनों ने अपना जान दे दिया, लेकिन अपने धर्म के लिए अपना जान दे दिया। मतलब इनसे ज़बरदस्ती बोला जा रहा था धर्म परिवर्तन के लिए। तो इन्होंने जान देना सही समझा, लेकिन अपना धर्म इन्होंने जो होता है चेंज नहीं किया। तो इन्हीं के याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माया संडू वाज रिसेंटली स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये जो मोल्डोवा की अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन बन गई? माया संडू। ये यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी और ये लगभग 2020 से 2024 और फिर ये 2024 से 2028 तक रहेंगी। यहाँ का संविधान 4 साल का 2 टर्म अलाउ करता है प्रेसिडेंट को। अब मोल्डोवा कहाँ है? तो मोल्डोवा है ईस्टर्न यूरोप, मतलब यूरोप के पूर्वी, यूरोप महाद्वीप है उसमें पूर्वी देश है मोल्डोवा। इसका भी स्थिति ठीक नहीं है, जैसे यूरोपियन कंट्री सब डेवलप्ड है वैसा ये नहीं है। ये भी यूरोप का दूसरा गरीब देश है और ये लैंडलॉक्ड भी है, लैंडलॉक्ड।
लैंडलॉर्ड कंट्री मतलब स्थलबद्ध देश है। तो ये आपको याद रखना है माया संडू का नाम, क्योंकि ये पहली राष्ट्रपति है जो यूरोपीय यूनियन में मिलना चाह रही है। इन्होंने 2022 में एक एप्लीकेशन भी दिया था। जो यूरोपियन यूनियन है ये 27 कंट्री का जो है 27 देशों का यूनियन, इसमें ये ऐड होना चाह रही है, यूरोपियन यूनियन की सदस्य बनना चाह रही है। तो इनका जो है ये रसिया से अलग हो रही है और इनके नीतियों से ये लग रहा है कि रसिया से अलग जाना चाह रही है और यूरोपियन यूनियन में मिलना चाह रही है। तो ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और पहली महिला राष्ट्रपति है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके फिनलैंड के बारे में देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिनलैंड कंट्री ऑफ लेक, झीलों का देश बोलते हैं, कंट्री ऑफ लेक्स। फिनलैंड को क्या बोलते हैं? झीलों का देश। स्वीडन से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? अभी हाल ही में नाटो का ये 32वां सदस्य बना है, नाटो का 32वां मेंबर कंट्री बन गया है। नॉर्वे, देखिए जो नोबेल प्राइज़ है, ये नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड में दिया जाता है, तो 5 फील्ड में जो दिया जाता है ये स्वीडन से दिया जाता है, जबकि नॉर्वे शांति का नोबेल पुरस्कार ये नॉर्वे से ही दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार ये कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे से दिया जाता है। और ये मिडनाइट ऑफ द सन भी इसको बोलते हैं। तो आप ये सारे फैक्ट्स याद रखिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशन एनॉक्सिक इवेंट 1A दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज अकर्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको अब VVI मार्क कर लीजिए। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से का क्वेश्चन है। तो हम पहले आप इसका आंसर देख लीजिए। ओशन एनॉक्सिक इवेंट 1A, इसको हिंदी में बोलते हैं महासागरीय एनॉक्सिक घटना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि किस पीरियड में हुआ था, किस काल में हुआ था। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। याद रहेगा आपको, क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। अब ये होता क्या है, तो दोस्तों पहले आराम से समझते हैं। ये क्या बोल रहा है? ओशेनिक एनऑक्सिक, आप नाम से ही समझिए पहले इवेंट। अब ये जो देख रहे हैं दोस्त, इसका तो मतलब महासागर होता है। ये एनऑक्सिक देख रहा है, अगर ऑक्सिक रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एड ऑफ ऑक्सीजन। एनऑक्सिक है मतलब ऑक्सीजन का डिप्लेशन। तो ऐसी घटना जब महासागर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, महासागर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो वैसे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? महासागरीय एनॉक्सिक घटना। अब आप पूछिएगा कि ऑक्सीजन की कमी हो कैसे गई थी? तो जब बड़े स्तर पर ज्वालामुखी जब फटा था, विस्फोट हुआ था बड़े स्तर पर, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था। जो मैं आपको रीजन लिख देता हूँ, मैसिव वोल्केनिक इरप्शन, मतलब बड़े स्तर पर जब होता है तो उसको मैसिव बोलते हैं। मैसिव वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो जाहिर सा बात है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन की वजह से ये ऑक्सीजन में कमी आ गई थी। अब आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन में कमी आएगी तो जो मैरीन एनिमल्स है, जो मैरीन प्लैंक्टॉन्स है, फिश है, ये सबको हानि पहुंचेगा। तो ये सब विलुप्त हो गए थे और इसमें कार्बन का निर्माण हो गया था। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है और ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब इसका प्रभाव जो पड़ा कि समुद्री जीवों के सेल इसमें घुल गए थे और ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया था। तो क्या होगा फिर? जो विशेष रूप से प्लवक है जैसे प्लैंक्टन, ये सब विलुप्त हो गए थे और कार्बन युक्त परतें, जिसको हम लोग ब्लैक सेल्स कहते हैं, उनका निर्माण हुआ था। तो किसका निर्माण हुआ था? ब्लैक सेल्स का निर्माण हुआ था। तो आपको बस इतना याद रखना है, पीरियड याद रखना है। ये क्रिटेशियस पीरियड यानी कि हम लोग बोलते हैं 145 से 66 मिलियन ईयर्स एगो, याद रखिएगा, मिलियन ईयर्स एगो। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे जब भी पूछेगा तो पीरियड पूछेगा। अब ये आप पूछिएगा कि ये घटना के बारे में आप क्यों, मतलब ये करंट न्यूज़ में है क्यों? तो ये जापान में है होक्काइडो द्वीप। तो होक्काइडो द्वीप के ऊपर एक माउंट एबेत्सु करके एक माउंट आशिबेत्सु, तो उनके जब जीवाश्मों को पढ़ा गया, उनका खोज किया गया, तो ये महासागरीय एनॉक्सिक घटना के बारे में पता चला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, जो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल है, ये किस कैंपेन का एक हिस्सा है? तो ये प्रशासन गांव की ओर का एक हिस्सा है। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल कब शुरू किया गया है? तो ये गुड गवर्नेंस डे, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती है, 25 दिसंबर को। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब ये विकसित पंचायत कर्मयोगी है क्या? ये पहल क्या करेगा?
तो ये पंचायती मेनली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको मजबूत करेगा और गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज करेगा, मतलब पावर को छोटे लेवल पे डिवाइड करेगा और उनको नई तकनीक प्रोवाइड करेगा, नया कि कैसे मतलब इफेक्टिव डिसीजन आप ले सकते हैं और आगे का प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो मेनली यही है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है ये किस कैंपेन के अंदर है, तो प्रशासन गांव की ओर, और इसको लॉन्च किसने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और किस दिन लॉन्च किया है, तो गुड गवर्नेंस के दिन, गुड गवर्नेंस डे के दिन, गुड गवर्नेंस डे के दिन। और हम लोग ये क्यों मनाते हैं, ये आपको पता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे मनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो अगला 5 क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट एक ईयर का क्वेश्चन है जो रिवीजन के तौर पर रखा जाता है। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ड्रग हैव बीन बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कितने दवाइयों पर बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा 156, जैसे मल्टीविटामिन, एनाल्जेसिक दवा और कुछ एंटीबायोटिक पे प्रतिबंध लगाया गया है, जो रेगुलर बेसिस पे जो कुछ आदमी है यूज़ करने लगते हैं। तो वैसे 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है, द प्रिसीशन फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस, तो फर्मेंटेशन इज यूज टू प्रोड्यूस, आपको पता है, इथेनॉल। आंसर हो जाएगा इथेनॉल। प्रिसीशन फर्मेंटेशन क्यों यूज़ किया जाता है, इथेनॉल। और भी बहुत चीज़ होती है लेकिन अब इथेनॉल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट, पहला जो है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट, ये किस देश में हुआ। तो ये अभी यूके में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में। पहला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट क्या हुआ, तो यूके में। दोस्त ये जितना क्वेश्चन है ये एग्जाम के बनने वाले पार्ट है। एग्जाम में मतलब अगर आप 10 एग्जाम में बैठ रहे हैं तो यहाँ से 2-4 क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िए, और अगर चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे और करंट अफेयर्स आपको लगातार डेली बेसिस पे मिलता रहे। अब ये ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट क्या हुआ है, यूनाइटेड। जो भी दोस्त फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट, वो एग्जाम का पार्ट बनता है। अगर फर्स्ट कहीं आ रहा है तो एग्जाम का पार्ट बनेगा। तो ये कहाँ, यूके। अब मुझे पता है दोस्तों आप यूके जानते होंगे, ये ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड को, अगर उत्तरी आयरलैंड को मिला दे तो ये उसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ब्रिटेन में 3 देश है, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। तो ये 4 देश के समूह को हम लोग यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड। और आयरलैंड की कौन थी, आयरलैंड की थी एनी बेसेंट, जो हम लोग के स्वतंत्रता के लिए बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी। इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट आयरलैंड से ही प्रेरित होकर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, देखिए, फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू एडॉप्ट यूपीआई टेक्नोलॉजी ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हाल ही में पेरू ने एनपीसीआई के साथ समझौता किया है, ये यूपीआई टेक्नोलॉजी। तो ये पहले दक्षिण अमेरिकी देश होगी जिसने एनपीसीआई के साथ समझौता करके यूपीआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरू। ये दोस्त रिवाइज के लिए इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। जब डिटेल से समझाना था तो मैंने डिटेल से भी समझाया। वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए इसलिए इसको बहुत डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट, एन इंडस्ट्रियल नोड इज टू बी डेवलप्ड एट डैश ऑन द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AKIC भी बोलते हैं, इस जो डेवलप किया जा रहा है, इसका इंडस्ट्रियल नोड कहाँ डेवलप किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गया। अब ये 6 राज्यों में ये बनाया जा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव जो है ये 7 राज्यों को होगा, 7 राज्यों में पड़ेगा। अब ये है क्या, एक्चुअली है क्या, ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि ये सब जगह जो है बहुत ज़्यादा डेवलप कर सके। और आपसे जो पूछा जाएगा ये कितने किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है 1839 किलोमीटर, 1839 किलोमीटर दूरी है। और अगर आप राज्य भी जानना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू कीजिए, अमृतसर है तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये 7 राज्यों में को क्रॉस करेगी।
तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि इंडस्ट्रियल नोड इज टू बी डेवलप। अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल नोड जो लगाया जा रहा है ये गया में लगाया जा रहा है। तो इस बार के यूनियन बजट में यही अनाउंस किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज हैज बीन सेट एज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फिजिकल डिफिसिट फॉर द फाइनेंशियल 2024-25 इन बिहार। ये बिहार की बात हो रही है दोस्तों। इन बिहार टोटल बजट का कितना ये परसेंटेज फिजिकल डेफिसिट रखा गया है, मतलब मैक्सिमम फिजिकल डिफिसिट कितना सेट किया गया है। तो ये कुल बजट का 3% मैक्सिमम। और जबकि हम लोग अगर कंट्री लेवल पे बात करेंगे, इंडिया में, भारत में ये 5.9% ये मैक्सिमम फिजिकल डेफिसिट है। तो बिहार में कितना है, 3% है, और भारत में 5.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 हु इज रैंक्ड एज द टॉप डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन द ईयर 2022-23। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है किस चीज़ के लिए, किस क्रॉप के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। तो वीट खगड़िया, ये रॉन्ग है, क्योंकि गेहूं सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन रोहतास जो सासाराम है जिसका मुख्यालय। दाल के लिए ये पटना, और मेज ये राइट आंसर हो जाएगा। मेज का उत्पादन सबसे ज़्यादा अररिया में होता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग देश का बात करेंगे तो वीट का, गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ये यूपी में होता है। दाल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ये राजस्थान में, और मेज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ये कर्नाटका में। तो आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द भिखारी ठाकुर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हु वाज अवॉर्डेड भिखारी ठाकुर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिहार सरकार के द्वारा किसको दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लखीचंद मांझी। किसको दिया गया है, लखीचंद मांझी को। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट ऐसे याद कीजिए। भिखारी ठाकुर कौन थे, तो ये भोजपुरी फॉल्क के भगवान, मतलब शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी इनको बोला जाता था। शेक्सपियर और भोजपुरी इनको बोला जाता था, भिखारी ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फोरकास्ट ड्राउट। तो अब आंसर जो हो जाएगा बिहार। और किसके मदद से, तो बिहार ये अमेरिका की मदद से, अमेरिका की मदद से तकनीक डेवलप किया जा रहा है ताकि ड्राउट का भी पता 2-3 महीने पहले लगाया जा सके कि किस शहर में कब सूखा पड़ने वाला है। सूखा बिहार का जो साउथ साइड है, दक्षिणी बिहार, ये सूखा से बहुत ज़्यादा, जैसे गया में सूखा पड़ता है, नवादा, ये सब में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। तो इसलिए यह तकनीक डेवलप किया जा रहा है ताकि पहले से ही पता लगाया जा सके कि किस, और उसके हिसाब से तैयारी किया जा सके। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, माधोपुर के का घर, इस नॉवेल के ऑथर कौन है, मतलब माधोपुर का घर ये किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरारी सरन। ये त्रिपुरारी सरन ने लिखा है। एक बिहार के गरीब परिवार की कहानी है कि कैसे कैसे गुजरना पड़ता है। अब ये त्रिपुरारी सरन हैं कौन, तो बिहार के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो जाएंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये फैक्ट आप याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है। मतलब मुख्य सूचना आयुक्त, और ये पहले बिहार के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। तो सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।